मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होगी। कार्टेशियन इक्वेशन एक्स एंड वाई में जो रिलेशन होगा वो लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है। तो जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले हम उसमें ग्राफ बनाते हुए ये फोकस करेंगे कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो वर्टिकल लाइन आ रही है या नॉन वर्टिकल लाइन आ रही है। सपोज करो कोई भी ग्राफ हमने बनाया, उसमें वर्टिकल लाइन हमें गिवन हुई, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन गिवन हुई। जब वर्टिकल लाइन गिवन हुई तो हमें टू पार्ट में ग्राफ यहाँ गिवन होगा। तो जो फर्स्ट हाफ होगा वो लेफ्ट हाफ प्लेन और सेकंड जो होगा वो राइट हाफ प्लेन। तो ये हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन होगा जिसको हम फर्स्ट, और ये हमारा राइट हाफ प्लेन होगा जिसको हम सेकंड पार्ट कहेंगे। अब सपोज करो कि हमारा नॉन वर्टिकल लाइन गिवन हो रही है, नॉन वर्टिकल लाइन। तो जब नॉन वर्टिकल लाइन हो रही है तब भी हमारा ग्राफ टू पार्ट में डिवाइड होगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो लोअर हाफ प्लेन फर्स्ट, लोअर हाफ प्लेन फर्स्ट, और जो सेकंड पार्ट होगा वो अपर हाफ प्लेन सेकंड होगा। जैसे कि हमने ये कोई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये हमें कोई ग्राफ गिवन हुआ, तो ये हमारा लोअर हाफ प्लेन फर्स्ट और ये हमारा अपर हाफ प्लेन सेकंड। तो इस तरह जब भी हम किसी ग्राफ को बनाएंगे हमें टू लाइन गिवन होंगी, वर्टिकल और नॉन वर्टिकल। वर्टिकल के लिए ये ग्राफ और नॉन वर्टिकल के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। अब कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन हमें ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर सी। तो सपोज कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है लेस देन और सेकंड इक्वेशन हमारी ग्रेटर देन की कंडीशन को एग्जिस्ट कर रही है। तो जब भी हम इस कंडीशन इक्वेशन वन में कोई भी ग्राफ एक्स और वाई, इस कंडीशन में जब कोई भी ग्राफ खींचेंगे तो लेस देन ग्रेटर होने के कारण हम डॉटेड लाइन द्वारा ग्राफ को ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा। यदि लेस देन ग्रेटर देन है तो हम उस कंडीशन में अपने ग्राफ को डॉटेड लाइन के द्वारा, सपोज करो ये कोई हमें ग्राफ गिवन हो रहा है तो हम इसे डॉटेड लाइन गिवन करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ में। और कार्टेशियन इक्वेशन ax प्लस बी वाई ग्रेटर इक्वल सी, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल सी। सपोज करो कि हमारी इक्वेशन अब इस टाइप की है, इक्वेशन 3 और 4 टाइप की है, यानी लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो। तो इस कंडीशन में हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे। सॉलिड लाइन यानी डार्क लाइन, यानी यही लाइन अब हमारी डार्क हो जाएगी यानी सॉलिड हो जाएगी। तो हमें
ग्राफ बनाते हुए दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि ग्राफ हमारा कार्टेशियन इक्वेशन में जो इनइक्वालिटीज के साइन है वो लेस देन या ग्रेटर है तो उस समय हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, और यदि हमारा ग्राफ में ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल है तो उस समय हम ग्राफ ड्रा करते हुए सॉलिड लाइन यानी डार्क लाइन ड्रा करेंगे। यदि हम किसी भी ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं तो ड्रा करने के लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूलों को हम अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब हमारा कोई भी ग्राफ जब स्टार्ट होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। यदि वो ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाइंग कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से जो भी इक्वेशन गिवन होगी एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। यदि वो एग्जिस्ट हो रही है तो कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करेंगे। सपोज करो 0 ग्रेटर 20 कंडीशन हमारी एग्जिस्ट हो रही है, यानी जो हमारी वैल्यू गिवन है इनइक्वालिटीज इक्वेशन में वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 3, यदि वो हमारा ग्राफ लेस देन है तो वो ओरिजिन की तरफ आएगा, और यदि वो ओरिजिन की तरफ आएगा तो हमारा जो प्लेन होगा वो फर्स्ट हाफ होगा। और यदि हमारी कंडीशन यहाँ यानी कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइंग नहीं कर रही है, यानी हमारा ग्राफ 0 से दूर जा रहा है, यानी कंडीशन रॉन्ग है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी रूल नंबर 4 में हमारा जो ग्राफ होगा ड्रा होगा वो सेकंड प्लेन में होगा। तो इस तरह जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उन इक्वेशनों को हमें ये 4 पॉइंट पर चेक करेंगे, और जोन सी भी कंडीशन एग्जिस्ट होगी, जैसा कि हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, उन ग्राफ को कंडीशन को एग्जिस्ट करेंगे और देखते हैं कि किस तरह कौन सा ग्राफ बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, x + y लेस देन 5। तो इसका ग्राफिकल हम इनइक्वालिटीज मेथड द्वारा बनाते हैं। सबसे पहले x + y लेस देन इक्वल 5 है, तो द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो इसको हम x + y = 5। अब सबसे पहला काम हमारा जो होता है इफ़ x = 0, तो जब x = 0 रख रहे हैं तो y = 5, तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट 0 5। अब हम y = 0 रखते हैं, तो देन जब y = 0 रखते हैं तो x = 5, तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट 5 0। अब जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं उस पर फोकस करते हैं, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो ये x = 0, ये x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5। इसी तरह y = 1, y = 2, y = 3, y = 4, y = 5। तो अब इसका जो ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले उस ग्राफ पर फोकस करते हैं। हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है प्लॉटिंग पॉइंट 5 0 है, दूसरा प्लॉटिंग पॉइंट 0 5 है। तो अब हम इस लाइन को ड्रा करते हैं इसमें। अब हमारा जो साइन है वो लेस देन है, तो जब हमारा साइन लेस देन है तो हम डॉटेड लाइन यहाँ ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन। तो ये मैंने वर्किंग रूल में बताया था, यदि लेस देन है तो डॉटेड लाइन करेंगे। अब हम इन 4 कंडीशनों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले वाले पॉइंट 0 0। अब हम इस इक्वेशन में 0 0 रखते हैं, 0 + 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5, तो विच इज ट्रू, विच इज
तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, यानी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। अब यदि कंडीशन हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो जो हमारा प्लेन होगा वो हाफ प्लेन फर्स्ट होगा, यानी फर्स्ट हाफ में हमारा प्लेन होगा। अब हम दूसरी बात पर और फोकस करते हैं। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो हमारा जो साइन है 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ओरिजिन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और लेस देन है, तो हमारा ग्राफ लेस देन भी है। तो जब लेस देन भी है तो हम अपना जो शेडेड पार्ट है वो लेस देन की तरफ करेंगे। अब हमारा जो शेडेड पार्ट है वो लेस देन की तरफ है। फोर्थ पॉइंट के लिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्राफ हो रहा है वो, यानी ये फर्स्ट प्लेन है, प्लेन फर्स्ट है ये, और ये प्लेन सेकंड है। तो जो हमारा ग्राफ ड्रा हो रहा है वो फर्स्ट प्लेन में हो रहा है, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 एग्जिस्ट हो रही है। यदि कंडीशन नंबर 2 एग्जिस्ट नहीं होती तो हमारा जो ग्राफ होता वो सेकंड प्लेन में ड्रा होता। अब इस लाइन को हम शेडेड कर दिया करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है इस क्वेश्चन का। हमें इन चारों पॉइंटों पर विशेष फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, y + 8 ग्रेटर इक्वल 2x। तो इसका हमें इनइक्वालिटीज इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो y + 8 = 2x। तो इफ़ x = 0, सबसे पहले हम x और y 0 रखते हैं। तो जब x = 0 रख रहे हैं तो y + 8 = 0, तो y = -8। तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट 0 -8 गिवन हुआ। अब इसी तरह इफ y = 0, तो जब y = 0 रख रहे हैं तो 8 = 2x, x = 4। तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट 40 गिवन हुआ, प्लॉटिंग पॉइंट 40 गिवन हुआ। अब हमें जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं उस ग्राफ पे फोकस करते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पर जो x हमारा 4, 1 2 3 4 5, तो यानी 40। इसी तरह y हमारा -8 तक गिवन हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब जो हमें यहाँ पर लाइन गिवन हो रही है 40 और 0 -8, तो इस लाइन को हम एक दूसरे से, इक्वेशन हमारी इक्वल है, तो हम जो इक्वेशन लाइन ड्रा करेंगे वो सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारी सॉलिड लाइन है। अब हमारी सॉलिड लाइन आने के कारण अब हम यहाँ पर 0 0, अब इस इक्वेशन में यदि हम 0 0 रखते हैं तो 0 + 8 ग्रेटर इक्वल 0। तो जो हमारी कंडीशन आ रही है 8 ग्रेटर 0, 8 ग्रेटर 0। तो अब हमारी जो कंडीशन आ रही है वो 8 ग्रेटर 0 आ रही है, अर्थात हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो जब कंडीशन हमारी विच इज ट्रू, तो हमारी कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है। अब जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो हमारा ग्राफ है वो फर्स्ट हाफ प्लेन में ड्रा होगा, फर्स्ट हाफ प्लेन।
तो ये हमारा प्लेन फर्स्ट और ये प्लेन सेकंड। कंडीशन सेकंड एग्जिस्ट होने के कारण जो हमारा ग्राफ ड्रा होगा वो फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा। फर्स्ट हाफ में हम ओरिजिन की तरफ ड्रा करेंगे। तो एक बार फिर इस ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहला वर्क जो होगा x0 और y, हमें सिर x0 रख के y की वैल्यू गिवन करनी है, फिर y0 रख के x की वैल्यू गिवन रखनी है, फिर एरो के निशान पे ध्यान देना है। अब हमने जो 0 0 पॉइंट रखा है यहाँ पर 0 + 8 यानी y0 ये 8, तो 8 ग्रेटर इक्वल यानी ग्रेटर है 8 0 से, तो इसलिए हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइंग हो रही है। जब कंडीशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइंग होती है तो हम एक रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 3 में हम फर्स्ट हाफ प्लेन लेते हैं। रूल नंबर 4 जब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती तो उस कंडीशन में हम सेकंड हाफ प्लेन लेते हैं, यानी रूल नंबर 4 लेते हैं। अब हमारा ग्राफ जो है वो 0 की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हमने जो भी सैडिल लाइन करी वो फर्स्ट हाफ प्लेन में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, 3y - 5x लेस देन 30। अब यहाँ पर भी लेस देन है, तो सबसे पहले द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन 3y - 5x = 30। इफ x = 0 तो 3y = 30, तो y = 10। तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट यहाँ पर 0 10। इसी तरह इफ y = 0 तो देन -5x = 30, तो x = -6, तो प्लॉटिंग पॉइंट हमारा -6 0। अब जो क्वेश्चन का ग्राफ जो ड्रा करते हैं हम, तो ये x है, ये हमारा y है। तो x की वैल्यू हमें 10 गिवन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 0 10 हुआ। इसी तरह x हमारा माइनस आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब हम 10 को y = 10 और x = 6 को -6 को लेस देन साइन होने के कारण डॉटेड करके मिलाते हैं। तो ये हमने डॉटेड किया। अब डॉटेड करने के बाद इसे इन्फिनिटी तक ऊपर और नीचे, तो अब हम इस कंडीशन पे आते हैं जो हमारी 4 कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस को देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही है। तो अब हम सबसे पहले 0 0, तो ये तो हर क्वेश्चन में। अब x और y 0, तो 0 - 0 तो 0, तो विच इज ट्रू, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी एग्जिस्ट कर रही है रूल नंबर 2। अब जब रूल नंबर 2 एग्जिस्ट कर रही है तो जो हमारा ये होगा हाफ प्लेन फर्स्ट, जो हमारा ग्राफ होगा वो हाफ प्लेन फर्स्ट में होगा। ये हमारा प्लेन फर्स्ट है और ये हमारा प्लेन सेकंड है। तो ये हमारा लोअर पार्ट है, ये हमारा अपर पार्ट है। अब साइन लेस देन होने के कारण, कंडीशन सेकंड एग्जिस्ट करने के कारण हमारा जो ग्राफ का शेडेड लाइन होगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी इस पॉइंट की तरफ आएगा।
बाई चांस कंडीशन नंबर सेकंड एग्जिस्ट ना करता तो उस कंडीशन में हमारी ये लाइन ऊपर की ओर यानी सेकंड प्लेन में जाती। तो अब हम जो इसमें हमारा आंसर ड्रा है ग्राफ का वो ये वाला लाइन है, यानी यहाँ पर -6 0 और यहाँ पर 0 0 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 2x - 3y > 6। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो लेस देन पे किया, अब ग्रेटर 6 पर करते हैं। वही सबसे पहले द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x - 3y = 6। सबसे पहले x या y 0 रखते हैं, x = 0 तो देन y = -2। तो हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है 0 - 2। इसी तरह इफ y = 0 तो देन y = 0 जब रख रहे हैं तो x = 3। तो हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है 3 0। अब हम इनके बीच के पॉइंट भी रख सकते हैं, x = 1 y = 1, लेकिन उससे हमें यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल होने के कारण बस हमें इस साइन पर ध्यान देना होता है, लेस देन है या ग्रेटर है। यदि लेस देन है तो वो हमारी तरफ आएगा, ग्रेटर देन है तो वो हमारे से दूर जाएगा। तो अब हमारा जो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट यानी ग्राफ ड्रा हो रहा है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमें x एक्सिस पे 3 0, ये x = 1, ये y x = 2, ये x = 3 1 2 3। तो हमारा जो यहाँ पर है 3 0 फ्लोटिंग पॉइंट यानी ड्रा ग्राफ का पॉइंट गिवन y। इसी तरह y = हमें माइनस में गिवन हुआ तो y = -1 y = -2। तो अब ये हमारा 0 - 2 है। अब 0 - 2 होने के कारण अब जो हमारी ग्राफ लाइन यानी इनइक्वालिटीज गिवन हो रही है वो ग्रेटर होने के कारण डॉटेड होगी। तो ये हमने डॉटेड लाइन खींच दी अपनी तरफ से। अब हमें ये 4 पॉइंट चेक करने हैं। तो 0 0 तो हर क्वेश्चन में हमें चेक करना ही है। अब x 0 y 0 तो 0 - 0 ग्रेटर 0 तो 0 ग्रेटर 6 तो विच इज फॉल्स। तो हमारा रूल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रूल नंबर 3 इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ रूल नंबर अप्लाई होगा 4th। ये हमारा फर्स्ट प्लेन है और ये हमारा सेकंड प्लेन है। अब यहाँ पर जो हमारा हाफ प्लेन सेकंड, तो यहाँ पर हमारा ये कंडीशन रॉन्ग होने के कारण कंडीशन नंबर 4 यानी रूल नंबर 4 एग्जिस्ट कर रहा है। जब रूल नंबर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो उस समय हमारा ग्राफ जो ड्रा होगा वो हाफ प्लेन सेकंड में यानी अपर पार्ट में होगा। अब जब अपर पार्ट में होगा तो ग्राफ ड्रा करते हुए एरो का निशान ग्रेटर है। जब एरो का निशान ग्रेटर है तो उस कंडीशन में हमारा ये 0 0 की तरफ यानी 0 0 को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ सेकंड प्लेन में ड्रा होगा। तो ये हमारा सेकंड प्लेन है। तो इसमें हमें ग्राफ ये हमें शेडेड रीजन एरिया हो गया ये ग्राफ का हमारा। होमवर्क क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। इन होमवर्क क्वेश्चनों को करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए। यदि प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व द इक्वेशन 3x - 6 > 0। तो इसे हमें ग्राफिकली ड्रा करना है।
टू डायमेंशनल प्लेन में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, -3x + 2y ग्रेटर इक्वल -6 ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। अब ये दोनों क्वेश्चनों को करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।